Welcome to UFC 263 preview. The next fight that we have has Israel Adesanya. It also has Davison Figueiredo, two champions trying to defend their belts. We have with us Balakrishna Patange. Hello, Bala. What do you think of the fights? Amazing fights this time, और one जो पिछली बार की फाइट थी नेट डियाज और एडवर्ड्स भी अब इस कार्ड में आ चुकी है. एंड लाइक टॉप 3 फाइट्स आर अमेजिंग. लाइक इजराइल अदेसान्या विक्टोरी रीमैच अगेन, थोड़ा वेंडेटा है उन दोनों के बीच. हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है उनके बीच में. और सेम विद फिगरेडो एंड मोरेनो. उनकी जो फाइट हुई थी इट वाज क्रेजी लास्ट टाइम. और अभी फिगरेडो इज अ गाय की बहुत गुस्सा है. अगेन गुस्सा दिखाता है. ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ बाय एंगर. I saw an embedded ki, I don't know, Figueiredo said ki he's been talking a lot of shit, which Moreno isn't. Moreno is not talking any shit. So I don't know, like some fighters like to imagine, oh इसने ऐसा बोला होगा, अपने दोस्तों को ऐसा बोला होगा, तो I'm like हाँ अब मैं इसको बताऊंगा. फिगरेडो ये बोल रहा था कि मोरेनो सेड दैट कि मैं बहुत क्लोज आ गया और फाइट मतलब बहुत क्लोज थी. और जो फिगरेडो कह रहा था ना कि चोटिल हैं और मतलब कैंप अच्छा नहीं हुआ, वो सब झूठ बोल रहे हैं. ये इसका बेस्ट वर्जन था फिगरेडो का, और मैं ऑलमोस्ट क्लोज आ गया, हरा दिया ऑलमोस्ट. तो वो उस बात पे बहुत इरिटेशन था फिगरेडो को. But it's not like what he's gonna say. नहीं भाई ये बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी उसकी, फिर भी वो मेरे ड्रॉ हो गई यार. मतलब क्या, what's he supposed to say? Yeah, exactly. I don't understand. लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि if you are insulting someone, like माँ बाप को इंसल्ट कर दिया तो भाई ठीक है, समझ गया. Like he said कि मैं इसको हरा दूंगा. ओ उसने कैसे बोला मैं हरा दूंगा? Like what is he supposed to say? वही करने तो आ रहा है. मुझे हरा देगा. Exactly. Like you were the fight anyways. Why? Yeah. Like if I have to say कि Figueiredo, like who's a person who is inspired by anger, so I will definitely have Figueiredo's name in it. I know, like शक्ल से ही भाई गुस्सैल टिकटॉकर लग रहा है. But he fights very well. He fights very well. Also थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से भी हो जाता है. अब वो अगर वो ब्राजीलियन मतलब वो पोर्टुगीज बोलेगा तो इन लोगों को वैसे भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है. तो कई बार ट्रांसलेशन में इट लूजेस अ लॉट ऑफ एंगर या फिर अ लॉट ऑफ लॉजिक. उसने हो सकता है बहुत अच्छी कोई बात बोली हो, लेकिन जो ट्रांसलेटर है वो छोटा करके बोल रहे हैं हाँ ही इज वेरी एंग्री एट यू, विल किल यू. भाई इसने ये नहीं बोला था ऐसा. बट ये ऑल्डो के साथ हुआ था. ऑल्डो like I don't know, like after Conor McGregor की fight, like after Conor McGregor's fight, he said something after in the post fight interview. He said something like he gave a very logical reasoning, something at least he gave what made sense in Portuguese. But the translator said कि ये fight कोई fight नहीं थी, वापस करेंगे. And the crowd booed him. पर उसने कुछ भी बोला होता क्राउड बू ही करता. They all came to see Conor win. I mean, it's such much crowd support. But I think UFC needs to find better translators, because like one translator I find very well is that जो पहले था Yoel Romero का जो translator था, Evil Shawn Michaels, I don't know, like people called him Evil Shawn Michaels. He used to translate it perfectly and with the tone, with the perfect, like how Romero spoke. इतने सारे इंटरनेशनल फाइटर्स आ गए हैं कि अभी ट्रांसलेटर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. तो यू कांट जस्ट गिव इट अवे टू एनीबॉडी. यू हैव टू सी कि कोई ऐसा ट्रांसलेटर है हु मेक्स सेंस ऑफ व्हाट द फाइटर इज सेइंग. तो हमारा पहला फाइट पॉल क्रेग और जमाल हिल. इट लुक्स लाइक एक ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर वाला फाइट है, बट व्हाट डू यू सी इट इन योर हेड? हाउ डज द फाइट गो? कैसी फाइट है? On the surface, of course, it's a grappler versus a striker fight. Jamal Hill has been सस्ता OSP नहीं बोल सकते यार. OSP को नॉकआउट कर दिया उसने. सस्ता तो अब नहीं. हाँ तो वही, that's why you cannot say सस्ता OSP. Like good OSP, मतलब fighting style काफी similar है. He has that kicks, he has the length, and he has the explosive power, and like the shittiest tattoo. Like what, dude? ऐसा लग रहा है किसी दोस्त को बोला कि तू प्रैक्टिस कर ले मेरे ऊपर टैटू बनाना, फिर अपना असली बनाई हो जाके. Jamal Hill is OSP kind of fighter, which is a good thing because he's young. Yeah. Now OSP जो fighter है उसका explosiveness है, it fades with age. Like the explosiveness is the first to go. So for now at least Jamal is in good shape. आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा. Limited skill set है, but whatever skill set he has, very well. And it is backed. That skill set is backed by power. Paul Craig, we saw against Shogun, right? Shogun's case against उसने rematch किया. He
it made sense that the first fight was a draw, and he didn't want to strike with Shogun. He just took him down. Kyoto. I guess TKO tha. It's grappling. So it comes down to whether Paul Craig can take Jamal Hill down, because Jamal Hill has good power, and I don't think Paul Craig has enough striking to mess with him on the field. Yeah. That's what my initial thing is. Of course, you see developments, but I don't think Paul Craig's striking is that developed again to, because Shogun के सामने भी वो थोड़ा डर के ही खेल रहा था. Correct. और Shogun बुढ़ा हो चुका है. Exactly, and Shogun is not the kind of fighter he was before. So Paul Craig has submitted Magomed Ankalaev. I mean, I think Paul Craig has the abilities on the ground, लेकिन striking to stand with Jamal Hill थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि Jamal Hill cracked OSP also, तो he can crack Paul Craig also. It's just that वो पहले Paul Craig इसको take down कर पाता है कि नहीं, या फिर take down के पहले Jamal Hill इसको crack कर पाता है कि नहीं. It's an interesting fight. But Paul Craig showed a good takedown game against Shogun. Like he has that physicality also. Yeah, he's strong. He doesn't have the explosiveness, but he is strong, and he can drag you down. So let's see what happens. Paul Craig has good submissions against striker versus grappler. On first basis, I think striker versus grappler will be the way to go. या ब्लूप्रिंट तो चेंज नहीं होगा, फाइटर तो वही रहेगा. एक वो भी था कि मैं एम्बेडेड देख रहा था अभी, और पॉल क्रेग और जमाल हिल के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो कितनी, मतलब बहुत ही बचकानी से लड़ाई है, लेकिन जमाल हिल ने भी बोला कि आई डोंट लाइक दिस गाय, दिस इज बिकम पर्सनल. बट हाउ इज दिस पर्सनल? आई मीन यू हैव नेवर इंटरैक्टेड विद हिम. इतनी जल्दी पर्सनल कैसे हो जाता है? यार पता नहीं यार. Like of course, but you have to hype, no? You have to. Yeah. What can you say? Oh, we are friends. We are gonna fight. Then we are gonna be friends again. ठीक है, मतलब it's actually this is how people are, but then this doesn't sell anything. Yeah, but it's still it's a good fight. This is the first fight of the card. Yeah. दूसरी फाइट डेमियन माया और बिलाल मोहम्मद. यार डेमियन माया की स्ट्राइकिंग अभी तो मतलब हमको पता है कि उसकी स्ट्राइकिंग नहीं है, तो he wouldn't want to stand with बिलाल मोहम्मद, but again he's like Paul Craig, he's very strong physically and he can drag you down. और सबमिशन उसके अभी भी मतलब उसने बेन एस्क्रिन को सबमिट कर दिया था, because when people get overconfident, so then you can't get overconfident against Damian Maia. His losses have come to Tyron Woodley. His losses have come to Colby Covington, and his loss has come to Usman. And Tyron Woodley when he was a champion, then Colby before he fought for the title, again Usman when he fought for the title, before he fought for the title. So हल्के में नहीं ले सकते आप उनको. Like he age ज़्यादा हो गई है. Again he's like a Jacare का welterweight version. यहाँ पे striking की तो हालत खराब है. But he's not explosive, but when he drags, he comes in contact with you. People have said that you feel that power. What will Bilal Mohammed try to do? What is his game plan going to be? क्योंकि अभी तक तो striker से ही लड़ रहे थे ना. I mean, Bilal Mohammed has to a little bit. He's a brawler. We have seen in the fights. He's a little bit of a brawler, but he cannot afford to go in the clinch, because तुम entertainer हो, fine. Then you be in the 7 to 15 bracket. Okay, 15th rank से 7th rank तक, you stay there. You be happy. Yeah. But then if you want to go to the top, and this is a good chance for him. Maya ko hara ke you can be in the top. Right. Like you have a name. So if you want to fight smart, then you keep your distance. Use your footwork, because Maya abhi buddhe ho gaya, to like footwork nahi hai itna acha. He will just run at you. If he cannot get to you in striking, he's just gonna run at you. Then eat the counters, try to finish him, or just do the 3 rounds and take that decision. If you know what's good for you, stay away. Use that striking. Don't use hooks, straight punches, counter. Possible win by knockout or by decision. On paper, I think it is Bilal Mohammed's fight, right? क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्राइकिंग होती है, on paper it is. Yeah, on paper it is. Okay. I think Maya will put Bilal in trouble on the ground if he manages to take him down, or if Bilal goes ahead. So he has to play it very smartly. हाँ, लेकिन अगर ग्राउंड पे गया तब तो बिलाल बहुत ही मुश्किल में, क्योंकि मतलब एक बार ग्राउंड पे गया और स्मॉदर हो गया, उसके बाद उठना बहुत मुश्किल है. तो आई हैवंट सीन दैट गेम विद फ्रॉम बिलाल, तो वो मतलब इट विल बी इंटरेस्टिंग. Yeah, exactly. Like, so we've not seen that from Bilal. Of course, maybe Bilal is working his ground game, maybe and he's really like, good. I will beat Maya on the ground. But again, we have not seen that. Right. We have not seen that yet. So maybe, I don't know.
We'll see that is Sunday. But we have Leon Edwards and Nate Diaz, which is a 5-round, not even a co-main event. Third fight hai night ki, but it's a 5-round fight. Nate Diaz, again the superstar that he is, और इनके against Leon Edwards, जो kind of a win के बाद आ रहे हैं यहाँ पे. Kind of a win, but dude, yeah, 8-fight win streak. The kind of guy Leon Edwards is. Leon Edwards always plays it smart. He's always there to win. He's not to entertain. Right. He's gonna sharpshoot from a distance. He's gonna use that footwork. He's gonna use those leg kicks. And I feel like Nate Diaz is gonna be a walking target. Like target practice होती है ना, वो होगी. पहले 2 या 3 राउंड तो डेफिनेटली होगी. उसके बाद maybe Leon Edwards may get tired. I don't think so, but like, you know, Nate Diaz may just come forward like a zombie and try to hit him. I don't know. Like, I don't see Nate Diaz winning this fight. No, interesting evaluation. मुझे भी यही लग रहा है कि नेट डियाज सारी फाइट को इंटरेस्टिंग तो बनाता है ना. He is a crowd favorite for a reason. वो सारी फाइट में he'll go and make it dirty also. वो केज के पास लेके जाएगा कि डर्टी बॉक्सिंग करेगा. बट क्या लियोन एडवर्ड्स को जगह उनको देंगे, क्या वो स्पेस देंगे? मुझे नहीं लगता. वो he is smarter than that. वो डिस्टेंस से खेलने की कोशिश करेंगे, रेसलिंग की कोशिश. आई डोंट थिंक वो क्लिंच में जाने की कोशिश करेंगे. बट we'll see संडे को. To draw a parallel, I feel like this fight will be like Carlos Condit versus Nick Diaz. But then again, the question is, will Leon Edwards play it smart, which he has since his last fight? Or maybe he says, ki, oh, I want that signature win. So I'm just gonna say, like, just bleed and just go ahead. Like brawl kar denge. Come chances hai, but definitely a possibility. But of course, like, so, like, I don't know. He's not a risky fighter, you're right. Yeah, he's not a risky fighter, but अभी तक कोई बड़ा नाम भी नहीं बना है उनका. लियोन एडवर्ड्स इतनी लंबी विन स्ट्रिक के बाद भी is not a star. This is a chance. अगर नेट डियाज को फिनिश कर देते हैं, then he'll become a big star. तो will he take that risk knowing कि ये करियर चेंज हो सकता है? इसके बाद इनको टाइटल शॉट मिल सकता, जो इतने टाइम से नहीं मिल रहा, जबकि he was the number 1 contender. नंबर 3 रैंक पे था बहुत टाइम तक, तब भी नहीं मिला, अब मिल सकता है. तो maybe he takes that risk. We don't know. He's a smart fighter. I know he shouldn't take that risk. लेकिन करियर बदलने की का सवाल है यार. In the press conference face off, Leon Edwards is a little bit taller and a little bit thicker. I don't really think there is a chance of Diaz finishing him on the feet. Honestly, because lightweight, Diaz has never been known as a power puncher. Yeah, knockout artist. Oh, he has a knockout power. So I don't think so. So it's on Leon Edwards. Like, honestly, I feel it's on Leon Edwards how he starts, how he's entering into that fight, what mindset he brings into the fight. He wants to play it safe, or he wants to brawl with Diaz. But I think I think Leon Edwards is a very, very favorite person to win this fight. Agreed. Yeah. It is the fight for Leon to win, not for Nate Diaz. We come to the co-main event. डेविसन फिगरेडो, ब्रैंडन मोरेनो वेरी कॉन्फिडेंट. पिछली फाइट के बाद उनको लगता है कि मतलब ही इज कम क्लोज, ही इज ऑलमोस्ट बीट हिम. ऑल्दो उसमें एक फाउल भी था, तो वो भी इशू था. ड्रॉ होने का रीजन एक वो फाउल, एक पॉइंट जो लिया गया था वो भी था. लेकिन उसके अलावा भी डेविसन फिगरेडो कह रहे थे कि वो चोटिल थे और उनका कैंप अच्छा नहीं गया था और ये उनका वर्स्ट परफॉर्मेंस था, और तब भी ड्रॉ हो गया पॉइंट के बाद. तो इस बार वो आराम से फिनिश कर देंगे, नॉकआउट कर देंगे. थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिखाया ब्रैंडन मोरेनो के खिलाफ. What does Brandon Moreno do? First off, like, I believe him. I genuinely believe Figueiredo. Saying because see, Figueiredo is a fighter who cuts a lot of weight. Yeah. He came back in 21 days. After his title fight, he was training for 5 rounds. Right. So Alex Perez के against उसकी title fight थी 5 round की. तो of course 5 round का camp होता है तो बहुत ही strenuous होता है. Then again, after 21 days, just 3 weeks, he came back. So he had to cut weight. Then he had to, again train. Because उसके बाद एक 5 round की fight जो इतना strenuous, जो बहुत ही जबरदस्त training होती है, उसके बाद you have to take a break. But he didn't take a break. So, and again, like, we had things where, like, on the day of the fight, he was in the hospital with food poisoning. So I genuinely believe that. Like, every time Figueiredo punches you, like flyweight में at least. Yeah, flyweight में वैसा power किसी के पास. You see people's face change. Yep. But Moreno, like he said in the countdown, Moreno survived that. Now he knows that his power is nothing. Like his coach's words. Now he knows his power is nothing. Now we're gonna be on the aggressive. I think we're gonna see something different in this.
the different approach. Yeah, Figueiredo की हम लोग ने पावर इतनी बार देखी है, इनकी सबमिशंस भी देख ली है वैसे, बट he's also a black belt. Moreno is also a black belt, but Figueiredo is also a black belt in jiu-jitsu. तो वो ग्राउंड गेम अगर देखने को मिलेगा तो विल बी वेरी गुड. वो स्क्रैम्बल्स बहुत फास्ट होंगे. फ्लाईवेट्स आर ऑलरेडी वेरी फास्ट, प्लस दीज गाइज आर अगेन फास्टर देन मोस्ट. दिस इज गोइंग टू बी एन इनसेन फाइट. अभी तक के कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर हो सकती है जो पिछली फाइट जैसी थी. हो सकता है फिनिश हो जाए यहाँ पे, लेकिन तब भी विल बी कॉम्पिटिटिव till the finish comes. Yeah, because Moreno is going to come forward now from the start, and we are going to see कि Figueiredo की जो पेस है, जो स्टैमिना है, वो 5 राउंड तक क्योंकि बहुत ज्यादा वेट कट करता है Figueiredo. Correct. और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी है, तो like he has to tire sometime. अगर ऐसा जैसे पहला राउंड है वैसा 5वें राउंड में हुआ तो I'm gonna be asking some questions about भाई क्या इंजेक्शंस मार रहे हो तुम. और इंजेक्शंस मारने की हम बात कर रहे हैं. इजराइल अदेसान्या ने काफी क्लियरली मार्विन विटेरी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये रॉइड रेज है. ऐसा गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा नॉर्मल इंसान. ये डेफिनेटली रॉइड लेके वो कह रहा है कि आप इतनी गर्मी में सूट पहन के कैसे आए, इसका मतलब है कुछ इशू. लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ गोइंग ऑन. प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बोला, बट Do you see a change? Do you see Marvin Vettori इस फाइट में आपको लगता है कि पहले से ज्यादा इंप्रूव होके आएंगे और इतना इंप्रूवमेंट हो गया है क्या कि इजराइल को फिनिश कर सकते हैं? ऑन द फीट मुझे नहीं लगता. मुझे जैसे हमने नो मार्विन विक्टोरी इज अ गुड स्ट्राइकर, नो डाउट अबाउट इट, बट वेरी बेसिक. You are not gonna like just with striking you're gonna not face Adesanya however big you are. बट टेक डाउन में भी अब यान ब्लाहोविच इज सो मच बिगर देन अदेसान्या, तो वो ही कुड स्मॉदर हिम, वो इसलिए नीचे रख पाया. कैन मार्विन विटोरी डू द सेम थिंग? अगर टेक डाउन कर भी लिया तो विल ही बी एबल टू कीप हिम डाउन? और अभी अदेसान्या ने देख लिया ना, यान ब्लाहोविच ने भी डैमेज नहीं किया. ही हिट हिम बट देयर वाजंट एनी डैमेज, ही जस्ट कुडंट गेट अप और इसलिए वो फाइट हार गए. तो व्हाई विल ही बी स्कैर्ड दिस टाइम? क्या मार्विन विटोरी की जुजुत्सु इतनी अच्छी है जिससे उनको सबमिशन से बचना पड़े, डरना पड़े? आई डोंट नो. Yeah, but it's not about being scared, right? Like Adesanya will get hurt if he wins the fight, but like मतलब उसे मार खाने से डर नहीं, उसे हारने से डर. So on the feet, it's Adesanya's game. Yeah, like even Paulo Costa. You have to force something. Exactly, like a guy like Paulo Costa, he kept his distance so beautifully. Like, what did Paulo Costa touch him with? I don't. Tell me one impactful. Nothing. Like what punch off or what kick off Paulo Costa impacted? Like you saw it in his face. Oh shit, this hurt. Nothing. Exactly. Like on the feet, Marvin Vettori is very basic. So I think he has to pressure. He has to show the takedown. At least if he doesn't have to go for the takedown, or even if he doesn't do it successfully, he has to show it from the first round itself. Otherwise, it's not. You give because you are just if you are on the feet. 95% of the chance that you are gonna give the round to Adesanya in strike. True, I agree. Yeah. ठीक है, तो फिर we'll do the predictions. I think I already have an idea of what you think will happen, but let's formally do this. Paul Craig versus Jamal Hill. Who's your pick? Okay, I go Jamal Hill by KO. Jamal Hill by KO. हाँ ठीक है. यार जमाल हिल कभी सबमिट हुआ नहीं है तो फिर मुझे वो देखना है, इसलिए पॉल क्रेग बाय सबमिशन देख लेते हैं एक बार. दिस इज माय पिक, पॉल क्रेग बाय सबमिशन. यार देखते हैं ना, हुआ नहीं है, थोड़ा मजा आए, देखा जाए वो, क्योंकि पॉल क्रेग के सबमिशन बड़े अच्छे. ठीक है, डेमियन माया वर्सेस बिलाल मोहम्मद. अरे यार ओके, सो आई फील लाइक बिलाल बाय डिसीजन. आई थिंक बिलाल बाय टीकेओ. ओके टीकेओ, ओह माय गॉड. यार मतलब डेमियन माया की स्ट्राइकिंग अब बहुत ही बुरी है, तो कभी ना कभी तो he'll get hit by combination. अच्छा ठीक है. लियोन एडवर्ड्स एंड नेट डियाज. लियोन एडवर्ड्स by decision, like straight up. Same. I think Leon Edwards की वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, तो he'll be able to smother. Which is very sad because I loved Nate Diaz. Nate Diaz is a character, he's a star and he makes fights fun. बट आई थिंक अगर वॉल्यूम ऐसी होगी और किसी का कार्डियो उससे अच्छा होगा तो फिर मुश्किल है, और लियोन एडवर्ड्स का कार्डियो काफी अच्छा. I hate I know. Honestly बोल, I hate them. Like भाई रोने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने लाइफ में, मुझे तो लग रहा है. So like they are good fighters, but I hate their attitude. Like
भाई me, oh you took me down, oh he's not a real man, whatever. So that ठीक है, so you are your pick using is Leon. footwork. You are using footwork. Yeah. So Carlos Condit के सामने you are using footwork. Oh shit, he's scared of me. No, no, dude, this is the MMA. This is MMA. This is striking. You're gonna use footwork. He kicks like a bitch. तो तू check क्यों नहीं किया? तूने आगे क्यों नहीं बढ़ा फिर? उसके oblique kicks, if they're like a bitch, then why didn't you go forward? अरे यार छोड़. Anyway, so this topic we'll make a separate Fair. podcast for like I hate Diaz brothers. Yeah. So True. I agree. anyway. Yes. So you pick Leon Edwards. I say Leon Edwards too. ठीक है. Davison Figueiredo, Brandon Moreno. Oh, okay. Now this is like थोड़ा equal है यार बहुत ये. मुझे I don't know who to pick, but I feel Figueiredo will be the winner, and he will catch Moreno. I feel that way. Oh, like third round. Yeah, I'm going for the TKO third round, but I don't know. But I feel that way. Figueiredo will see a better improved Figueiredo, and he'll catch him with a TKO, and the third round. Okay. हाँ, yeah. No, I'll say no. Second round. Second round TKO. Okay. Okay. I also think Figueiredo will win, but यार मतलब उसने ना कॉन्फ्रेंस में थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट कर दिया यार. इतना जबरदस्ती गुस्सा दिखा रहा है. और I side with Brandon Moreno. I hope he wins. I don't think he will. I don't think he will win. No, I think Figueiredo finishes the fight. पता नहीं कौन से round, maybe third round. क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे तुमने बोला कि इतनी पेस और इतना पावर 5वें राउंड तक खींचना मुश्किल है. तो जो उसकी एक्सप्लोसिव पावर होगी, जो नॉकआउट पावर होगी, वो शुरुआत में ही होगी. Both fighters are very exciting. I'm very excited for that fight. I think that's the fight of the night. That should be the best fight. Yeah. मुझे भी लगा. I hope it's a great fight, जो भी जीते, but I think Davison जीत जाएगा. Last fight, Israel Adesanya, Marvin Vettori. I don't think Israel Adesanya is gonna knock him out. I don't feel it's gonna be a knockout. It's gonna be. I feel that like people are gonna be disappointed in this fight. मुझे ऐसा लग रहा है. अगर wrestling बहुत सारी हुई. So either ways, like if Vettori is gonna win, he's gonna lay on him Adesanya and whatever. I don't know. So, but if Adesanya is gonna win, he's gonna keep his distance. He's gonna. I don't think. मतलब ये बहुत ही similarity है उसमें और Paulo Costa के बीच, but I don't think this goes that way. I think Adesanya wins by decision, but लोग फिर बोलेंगे कि ये भाग रहा था. So, but whatever. But no, I think he wins by decision. तुम्हारा तो बेसिकली वाला तुम्हारा प्रेडिक्शन ये है कि ये फाइट घटिया होगी. कोई भी जीते, the viewers will be the losers. Yeah. तो मैं अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं फिगरेडो फाइट के बाद ही सो जाता, पर मेरा काम है कि कमेंटेट करना. यार सोना मत यार, मतलब एक फाइट और कमेंटेट करनी होती है. ठीक है, मतलब I hope Israel Adesanya has enough in his arsenal to finish it. मुझे पता नहीं, but I'm going for a finish by Adesanya. I think Adesanya finish कर देगा. And Adesanya ने जब से रॉबर्ट विटेकर को नॉकआउट किया, वो नॉकआउट यार, मतलब throwing your head back and वो लेफ्ट हुक, वो तो मैंने कभी नहीं देखा था. तो नाउ आई ऑलवेज गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट. कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है नॉकआउट कर सकता है. दैट स्किल लेवल इज अ डिफरेंट लेवल, डूड. दैट नॉकआउट स्किल लेवल इज देयर, बट आई फील लाइक मार्विन विटेरी इज टू सेफ ऑफ अ फाइटर. You know, he's not a bull, like he's not a Costa. He will just like to मार दो फिर भी मैं आगे चला. He's not like a Gastelum who's a brawler. Like he will give the opportunity to Adesanya to knock him out. I don't think that whenever he's hurt, he's gonna be covering up. He's not gonna be over rushing, because see, basics. When I say basics are good, that means that he doesn't overextend. But like it's a good fight card. It's a good, yeah. Rest of the fights are very good. Even prelims, यार, prelims में बड़ी अच्छी फाइट्स हैं. Brad Riddle and Drew Dober is an amazing fight. Like the prelims के last 3 fights बहुत अच्छी है. So I am thinking of coming a little bit early कि last 3 fights देखूं मैं. हाँ देखते हैं. हम देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते. Sorry. हम लीगली देख सकते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं. हम आपको कोई टॉरेंट करने को नहीं कह रहे, कोई गलत बात मत समझिएगा. तो we'll come early, we'll watch the fights, then we commentate. If you want to see the big screen TV.
अभी नया टीवी आ गया हमारे पास। यस, बहुत बड़ा टीवी है, उस पे हम फाइट्स देखेंगे। यू गाइस कैन ट्यून इन। सोनी 10/3 पे हिंदी में आएगी, 7:30 बजे स्टार्ट होगा मेन कार्ड, जहां से आप देख सकते हैं, उसके पहले हम देख सकते हैं। सोनी लिव ऐप पे भी है, तो यू कैन लिसन टू अस कमेंटेट। और आई होप बाला ने जो बोला इजराइल अदेसानिया वाली फाइट के बारे में वो गलत हो और हमको एंटरटेनिंग फाइट मिले, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हमारी किस्मत खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। मेरे पे ब्लेम मत डालना। लोग डालेंगे भाई, लोग सुन रहे हैं। वी हैव विद अस बाला। बाला, थैंक यू सो मच for coming, and thank you so much people for listening. Bye bye, good night, have a good fight. See you Sunday. Yes.